तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स और चैप्टर नंबर कर रहे हैं 4th, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने इससे पहले जो 4.2 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन थे पहले वो कर लिए हैं। अभी हम इस वीडियो में करेंगे 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है देखते हैं क्या है। मैंने थोड़ा सा इसका कुछ लिखा है कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन में लिखा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे। अब मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा कि इसमें लिखा क्या है। एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में लिखा है इफ, ये देखिए ये क्वेश्चन आपको शो कर रहा हूँ, एनसीईआरटी की बुक में है। तो देखिए क्या लिखा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. अब क्वेश्चन तो मैंने नहीं लिखा पर आपको एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन में लिखा क्या है। अब क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि कोई छोटी कॉटेज इंडस्ट्री होती है, छोटी कोई इंडस्ट्री, तो एक छोटा कारखाना मान सकते हो आप, जहाँ पे क्या है पोट्री आर्टिकल, मतलब जैसे कि घड़ा बनता है, घड़े मतलब मिट्टी से बनने वाले जो भी आर्टिकल्स हैं वो पोट्री आर्टिकल्स होते हैं। तो छोटा सा कारखाना है, वहाँ पे क्या बनते हैं, पोट्री आर्टिकल्स बनते हैं। और लिखा गया है इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन ये ऑब्जर्व किया गया कि the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day। मतलब क्या बोला गया है कि उस दिन जितने भी आर्टिकल बने, कोई किसी दिन एक पर्टिकुलर दिन की बात कर रहे हैं कि उस दिन जितने भी आर्टिकल बने हैं उन आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो क्या है, ट्वाइस से, आर्टिकल के ट्वाइस से 3 मोर देन है। मतलब क्या है, लिख के समझते हैं, लेट कर लेते हैं पहले number of articles produced on that day। मतलब लिखेंगे let number of articles produced। अब number of articles मैंने मान लिया क्या, x प्रोड्यूस किए गए हैं, x बने हैं। तो अब क्या देखेंगे, cost of each article। अब cost of each article बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। नंबर ऑफ आर्टिकल कितने बने हैं, x, उसका ट्वाइस करते हैं 2x, और उससे कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा बने हैं, क्या हमारा कॉस्ट बना है ईच आर्टिकल का। अब इसमें ये भी दिया गया है आगे, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। मतलब क्वेश्चन में एंड में बोला गया है कि टोटल जो कॉस्ट है उस दिन की आर्टिकल बनाने की वो है 90 रुपए। ठीक है, तो लिखते हैं टोटल कॉस्ट कितनी है, 90 रुपीज। अब आपकी अगर आपने कॉस्ट निकालनी होती है तो क्या करते हैं, जो चीज़ लेके आए हैं उसको उसके प्राइस से, जो कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आर्टिकल्स कितने हैं, x, और ईच आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो है 2x + 3। तो दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल कॉस्ट आएगी ना, तो मैं करता हूँ x मल्टीप्लाई में x + 3 इक्वल टू में क्या आना चाहिए, 90, क्योंकि ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, ये एक आर्टिकल का कॉस्ट है। सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखा है 2x + 3 एक आर्टिकल का कॉस्ट है और x है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 90 मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। अब इसे सॉल्व करना है, x की जब 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 2x², और x की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x। 90 इस साइड प्लस में, इधर आएगा तो माइनस का 90 इज इक्वल टू में 0। तो ये देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपैरिजन कर सकते हो, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से। ये 2x² है, ये a आ जाएगा, ये b और c, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बन रही है। तो अब हमने पता करना है इसकी x की वैल्यू क्या आएगी। तो देखते हैं 90 के मल्टीप्लाई, अब जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करते हैं, 2 टुकड़ों में तोड़ते होते हैं
और वो टुकड़े कैसे होते हैं, उनका जो प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई की इक्वल आनी चाहिए। मतलब कितनी मल्टीप्लाई आ रही है इनकी मल्टीप्लाई आ रही है -180। तो मेरे को पता है कि 12 और 15 का जो डिफरेंस है वो 3 होता है और उनकी मल्टीप्लाई कितनी होती है 180। तो मैं अगर आपके पास माइनस का 12 लूँ और प्लस का 15 लूँ, दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो आता है माइनस का 180 और इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो मेरे पास आता है प्लस का 3। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर 2x², ये बनेगा प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब क्या बन गया, ये इक्वेशन बनने के बाद हम इनमें से कॉमन लेंगे। इनमें से कॉमन क्या आएगा, देखो इन दोनों में से और इन दोनों में से, इन दोनों में कॉमन क्या है x, यहाँ बच जाएगा 2x, क्योंकि मैंने सिर्फ x कॉमन लिया है, x का स्क्वायर था तो एक x बाहर ले लिया मैंने तो 2x, प्लस में क्या बचेगा 15। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो माइनस कॉमन है और एक कॉमन क्या लेंगे हम 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x और प्लस में 15 इज इक्वल टू 0। ये बात ध्यान रखनी है कि जो आप इनमें से कॉमन ले रहे हो ना, वो कॉमन लेने के बाद यहाँ पे जितना बन रहा है उतना यहाँ पे बनना चाहिए, तभी आप सही कर रहे हो, नहीं तो रॉन्ग हो जाता है क्वेश्चन। तो अब क्या करेंगे, एक बार हम लिखेंगे x-6, लिखते हैं x-6 और एक बार लिखेंगे 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, x-6 को इक्वल टू 0 रखता हूँ और साथ में 2x प्लस 15 को इक्वल टू रखता हूँ 0 के। यहाँ से x की वैल्यू आएगी प्लस का 6 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस का 15/2। ये माइनस का 15/2 किस तरह आई, 15 इस साइड जाएगा तो माइनस, देखिए कैसे, ये 2x का 2x रहेगा यहाँ पर इज इक्वल टू माइनस का 15 हो जाएगा, x यहीं पे रहेगा माइनस का 15 बाई बन जाएगा 2, क्योंकि 2 इस साइड मल्टीप्लाई में था, जो मल्टीप्लाई में होता है वो दूसरे साइड जाके क्या होता है डिवाइड। तो x की वैल्यू मेरे पास दो आई है, कितनी, एक तो 6 आया प्लस का और एक -15/2। अब एक बात है कि ये तो आपको ही पता है कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो हम माइनस में तो नहीं लेंगे ना, कभी ऐसे तो नहीं बोलते कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब मैं टॉफीज की बात कर लेता हूँ। चलो अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये तो नहीं बोलूँगा ना कि मेरे पास -10 टॉफ़ी है, -15/2 टॉफ़ी है, ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो आर्टिकल है तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा ना कि मेरे पास -15/2 -15/2 आर्टिकल्स हैं। तो x की वैल्यू ये वाली हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, नज़रअंदाज कर देंगे। x की वैल्यू कौन सी देंगे, 6। तो x की वैल्यू आई है 6। तो ये x हमने क्या लेट किया था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो लिख दोगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने, x की वैल्यू आई है 6 आर्टिकल। तो उस दिन, जिस दिन की बात क्वेश्चन में करेगी है कि पर्टिकुलर डे, कोई भी दिन की बात करेगी जिस दिन आर्टिकल कितने बने थे, उस दिन 6। और बोला गया था कि ईच आर्टिकल की कॉस्ट भी पता करनी है, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ईच आर्टिकल की कॉस्ट क्या बन जाएगी, 2 इंटू एक्स कितना है 6 प्लस में 3, 2 6 में कितना हो जाएगा 12 प्लस में 3, मतलब कितना बन गया 15। तो एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो आई हमारे पास 15 रुपीज़ और आर्टिकल बने थे 6। अब आप खुद मल्टीप्लाई कर सकते हो, 15 की अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ ना तो कितना आता है 90। तो क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो रही है ना, क्योंकि टोटल कॉस्ट क्या बोला गया था 90 रुपीज़। तो जो हमारा सोल्यूशन आया है नंबर ऑफ आर्टिकल्स और ईच आर्टिकल का जो कॉस्ट है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा टोटल कॉस्ट आ रहा है ना, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल राइट किया है हमने। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस चैप्टर की बाकी वीडियोस भी हमने चैनल पे अपलोड कर रखी हैं, आप देख सकते हो। अगर चैनल पे आपको वीडियोस ढूंढने में डिफ़िकल्टी लगती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। तो अगर आपको ऐसे सोल्यूशन चाहिए क्लास 10th के या किसी और क्लास के, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।